बच्चों में जोश कम हो गया, जोरदार आवाज वहां तक जानी चाहिए, योगी जी और मोदी जी तक। भारत माता की, भारत माता की। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ऊंचा के नवीन भवन के विद्यालय के नवीन भवन के लोकार्पण समारोह में मंच में विराजमान सम्मान्य हमारे प्रधान प्रतिनिधि आदरणीय किशोर जी भाई साहब और हम सबके मार्गदर्शक वरिष्ठ नेता परम सम्मान्य आदरणीय रामकुमार जी बाबा साहब, सम्मान्य हमारे भारतीय जनता पार्टी के गाड़ोली मंडल के मंडल अध्यक्ष और आपके यहां से सीआर रहे आदरणीय ब्रजराज सिंह जी साहब, सम्मान्य हमारे लाडले पंचायत समिति सदस्य जिन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा लेकिन पूरी टीम ने हमारे साथ लगकर ये नैया पार की और ये सारा श्रेय इनको ही है। आदरणीय दिनेश जी माली साहब पंचायत समिति सदस्य, सम्मान्य हमारे यहाँ के लोकप्रिय सरपंच साहब, पहले ये भी उधर थे लेकिन हवा का रुख देखकर ये भी पलड़ा इधर इनका इधर कर दिया, हमारे भाई रामराज जी सरपंच साहब, सम्मान्य पूर्व सरपंच साहब 2 बार सरपंच रहे हमारे साथ, आदरणीय राजेश जी और जयसिंह जी भी मेरे साथ सरपंच रहे हैं, भाई साहब जयसिंह जी, राजेश जी, और मंच में विराजमान सम्मान्य हमारे सीपीओ साहब पुष्कर जी और विद्यालय के संस्था प्रधान साहिबा, प्रिंसिपल साहिबा, सम्मान्य हमारे टिक्कड़ के सरपंच साहब, सम्मान्य हमारे राजेश जी, सम्मान्य हमारे मनोज जी और हमारे महंगे मेहमान अतिथि, सम्मानित मंच, क्योंकि समय का अभाव है, 2 बजे का समय वहां दे रखा है, सम्मानित मंच, आप सबको प्रणाम। सामने विराजमान हमारे रणजी जी भाई साहब, पूर्व रिटायर्ड वार्ड मेंबर साहब मोरना, हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु, हमारे बजरंग दल के वरिष्ठ संयोजक, तहसील संयोजक आदरणीय वकील साहब, जितेंद्र जी भाई साहब, और इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मेरी मातृशक्ति भी आई हुई है। मातृशक्ति ग्रामवासियों, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको शुभकामना बधाई देता हूं। इस अच्छे भवन में आपकी अच्छी पढ़ाई हो, गुणात्मक शिक्षा प्राप्त करके अपने गांव ऊंचा का, जहाजपुर का, भीलवाड़ा का, राजस्थान प्रदेश का और देश का नाम रोशन करे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शुभकामना बधाई देता हूं। और ये नवीन भवन बाबा, एक बार मैं सरकारी कार्यक्रम था लेकिन उस सरकारी कार्यक्रम में भी ऐसा रखा, विद्यालय में कार्यक्रम था, यहाँ मोरला चौराहे बहुत जाम लगा रखा था, डुग्गियार बुग्गियार पता नहीं क्या क्या थे। उस दिन भी ये सीताराम जी हमारे रिपोर्टर साहब है, ये विद्यालय लंबे टाइम से मांग थी इस गांव की। 2020 में मैंने ग्राउंड काउंसिल की बैठक में इसको सैंक्शन कराया था, लेकिन जानबूझकर इस कार्य को रोका गया द्वेषतापूर्वक कि ये विद्यालय में भवन स्वीकृत हो जाएगा तो ये वोट हमारे हाथ से खिसक जाएंगे। ऐसे उनकी सोच थी, उनका ही दोष नहीं है, कांग्रेस पार्टी की सोच ही ऐसी है। आजादी के 75 वर्ष के बाद उन्होंने हमारे देश के विकास को रोका है, भेदभावपूर्ण तरीके से काम किया उन्होंने। लेकिन वर्ष 2014 के बाद हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आने के बाद उन्होंने बिना भेदभाव किए एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास देते हुए समान रूप से वो काम कर रहे हैं। इसी परिणाम से हमारे क्षेत्र में विकास की गंगा बही है। ऐसा नहीं विद्यालय भवन शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है हमारी सरकार। राज्य की सरकार हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में 1 वर्ष के कार्यकाल में
जो हमारे विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें से 55% काम हमारी सरकार ने भजन लाल जी के नेतृत्व में पूर्ण कर लिया काम। हमारे यहाँ पानी की समस्या थी ऊंचा पंचायत में, हमारे सड़क की समस्या थी, हमारे विद्यालय भवन की समस्या थी, बिजली की समस्या थी और समस्याएं थी। कांग्रेस के समय यहां विकास को रोकने का प्रयास किया और मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं, हमारे मंच में सम्मानीय बैठे हुए इनको निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 5 साल और पिछले 10 साल 15 साल तक सिर्फ नौटंकी किया, जनता को भ्रमित किया, जनता को चुनाव के समय आकर बरगलाकर वोट लेने का काम किया, विकास को रोकने का काम किया। इस ऊंचा पंचायत में मैं तो यूं कह रहा हूं, ऊंचा पंचायत पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई काम से न ठोके नहीं कह सकते हमने ये भवन बनाया विद्यालय भवन, सिर्फ और सिर्फ वोट लेने का काम किया। मेरे द्वारा 2020 में 10 विद्यालय का चयन किया, गवर्नर काउंसिल की बैठक में स्वीकृति कराई। टिक्कर, हमारे धुआला, ऊंचा, गाडोली, लुहारी, ऐसे करके 10 विद्यालयों का चयन किया, लेकिन काम को समय पर नहीं होने दिया। मेरी तो ये प्रार्थना है कि आपके आशीर्वाद से चुनाव के समय हमारे इस ऊंचा पंचायत से आपने अच्छा आशीर्वाद दिया और प्रचंड बहुमत से आपने हमारे को विधानसभा में भेजा और लोकसभा में भी आपने आशीर्वाद देकर हमारे को जीत दिलाई। ये सब आपके वोट की ताकत से ही हुआ संभव, आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह आपने कड़ी से कड़ी जोड़कर हमें दायित्व दिया, जिम्मेदारी दी, मैं विश्वास दिलाता हूं कि ऊंचा पंचायत को विकास में हम अग्रणी रखेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। आपने प्रधान जी ने सारे काम बता दिए। हमारे यहाँ भवन बना 2,64,00,000 की लागत से। ये भवन में और भी कमियां इन्होंने मांग की है। प्रिंसिपल साहिबा ने भवन की, इसकी विद्यालय भवन की 4 दीवारी, इसके लिए मैंने प्रधान से बात हो गई है। बीडीओ साहब कल ही इसका एस्टीमेट बना के इसको भी इस फरवरी के महीने में इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी करा देंगे हम 4 दीवारी की। आपने विद्यालय भवन तक नेशनल हाईवे से लेकर आगे तक गांव तक, प्रधान साहब ये यहां तक नहीं है, आगे गांव तक जाएगा। 5 से कुछ होने वाला नहीं, बड़ा बजट चाहिए। तो इसको पूरे गांव तक सड़क पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी है। तो हम किसी भी योजना में इसको मार्च के बजट में सीसी सड़क को भी पूरा करवा देंगे। आपने खेल मैदान में खेल स्टेडियम के लिए कहा है, तो इसके लिए हमने 7 विद्यालयों का चयन करके उनमें बजट मांग लिया। इसलिए ये घोषणा हम अभी नहीं करेंगे, लेकिन अगले टाइम में जब भी मौका मिलेगा काम करने का पूरा प्रयास करेंगे। विद्यालय में कांग्रेस के शासन के समय 5 साल तक हमारे जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में अच्छे प्रिंसिपल थे, इंटेलिजेंट टैलेंट था उनमें, क्वालिटी थी उनमें और योग्य थे, अनुभवी थे। ऐसे प्रिंसिपल, सब्जेक्ट टीचर, लेक्चरर्स, साइंस मैथ्स इंग्लिश के ऐसे सब्जेक्ट टीचर्स को उन्होंने दूर दराज करके सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए उनको दूर, उनके स्थानांतरण कर दिए गए। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और बाबा भी उस पार्टी में थे उस समय। इन्होंने कहा कि यार हमारे लोगों को आप ट्रांसफर मत करो, लेकिन बाबा की बात नहीं मानी। तो बाबा ने उस दिन से, आज के 4 साल पहले की बता रहा हूं मैं, उस दिन से बाबा ने उनको तिलांजलि देकर अपने साथ आगे, इन्होंने खुले मन से अपने साथ लगाकर आपने आशीर्वाद दिया हमारे को। और उसका परिणाम ये रहा, 5 साल तक हमारे विद्यालय की शिक्षा चौपट हो गई, बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई, गुणात्मक दृष्टि से शिक्षा प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि 22 जहां पद स्वीकृत है वहां 5 टीचर, 6 टीचर, 7 टीचर रह गए। तो क्लास 12 लगती है और 6 टीचर क्या करेंगे? एक सब्जेक्ट टीचर को बीएलओ बना दिया, एक टीचर को डाक देने में, लेने में, सीबीओ साहब के पास जाने में वहां लग गया,
एक प्रशासक का काम कर गया, एक बोर्ड एग्जाम में, पोसार में, एमडीएम मिड डे मील में। तो मेरा ये निवेदन है कि 22 या 25 का स्टाफ की जगह अगर 5-6 आदमी रहेंगे तो वो क्या पढ़ाई करेंगे। उसका परिणाम ये रहा 5 साल तक 2018 से लेकर 2023 तक, और अभी भी हमारे विद्यालय में जो बच्चा 5वीं में पढ़ता था वो 10th पास करके 11th में आ गया, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं है। गुणात्मक दृष्टि से वो पिछड़ गया बच्चा, और वो उसका बच्चे का समय वापस आने वाला नहीं है। 5 साल खराब कर दिए। क्यों? कि हमारे बच्चों का उनका कोई लेना देना नहीं है, हमारे क्षेत्र का कोई लेना देना नहीं। सिर्फ और सिर्फ उनको अपना खुद का काम करना था, वोट लेकर पद हासिल करके खुद की नेतागिरी चमकानी थी। हमारे क्षेत्र का उन्होंने विकास रोकने का काम किया, हमारे बच्चों की गुणात्मक शिक्षा को रोकने का काम किया, उन्होंने पढ़ाई को, बहुत सारी बातें हैं। मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूं कि सार्वजनिक जीवन में अभी बाबा ने एक बात कही है कि भाई सरपंच, प्रधान, विधायक, सांसद, ग्राम की पंचायत सरकार होती है, प्रधान पंचायत समिति की सरकार होती है, विधायक सरकार का भाग होता है और सांसद केंद्र सरकार का भाग होता है। आपने अब तक कभी देखा होगा ये भाई सीधा जयपुर जाके कोई ला सकते हो? कहां जाते हैं हम? सरपंच, प्रधान, विधायक, सांसद के पास जाते हैं, काम वही करते हैं और उनके द्वारा आपकी मांग के अनुसार उनके द्वारा प्रस्ताव दिया जाता है और सरकार उसकी क्रियान्वित करती है। लेकिन उन्होंने 15 साल तक इस जाजपुर विधानसभा क्षेत्र में एक विकास के लिए कागज नहीं दिया, सरकार को एक कागज नहीं दिया कि हमारे को ये काम चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने काम रोकने के लिए लेटर जरूर लिखे होंगे, इस काम को रोक दो, ये मेरा गांव नहीं है, मेरा ये मोहल्ला नहीं है, ये गांव नहीं है, ये पंचायत मेरी नहीं है। सिर्फ दुर्भावना पूर्वक उन्होंने काम करवाया। यहां भी ऊंचा पंचायत में भी बड़े बड़े होर्डिंग रहते थे, रामराज जी लगाते थे, इनकी पूरी टीम इतने बड़े होर्डिंग लगाते। मैं मेरी माता बहनों आपसे कहना चाहता हूं, ये 5 साल के होर्डिंग के पैसे भी जोड़े तो आपके अभी समस्या थी ना, नाली बनाने की, सड़क बनाने की, बिजली के कनेक्शन करने की, रोड लाइट, ये वो होर्डिंग के पैसे से ही वो काम हो जाता। लेकिन इन्होंने 5 साल में सिर्फ पैसे का, सरकारी धन का दुरुपयोग किया। लेकिन अब जाजपुर विधानसभा क्षेत्र में ऐसा हम कभी कतई नहीं होने देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ईमानदारी से जहां पात्रता रखते हैं, जहां समस्या है, मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए हमारी सरकार, हम प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में अभी प्रधान साहब ने कहा 1 वर्ष का समय मिला हमारे को। 1 वर्ष में लोकसभा के चुनाव 2 महीने का समय चला गया, उपचुनाव में 2 महीने का समय चला गया, हमारे को 6-7 महीने का समय मिला। उस 6-7 महीने के पीरियड में हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग हमने 400-500 करोड़ के काम कराए और आजादी के 75 वर्ष के आज तक ऐसा काम नहीं हुआ होगा। हमारे ये देवनी जाजपुर की सड़क प्रधान साहब ने बताई, हमारे नसीराबाद से लेकर हनुमान नगर तक इसको 4 लेन सैंक्शन कराया, बजट में घोषित कराया। आपकी सड़क बनेगी, उधर भी सड़क बनेगी। सड़क बनने से आपका यहाँ की व्यवस्थाएं, उद्योग धंधे स्थापित होंगे और रोजगार के नए साधन सर्जित होंगे। बहुत सारी योजनाएं पानी के लिए, लंबे टाइम से पानी की समस्या थी। मैंने माननीय हमारे जलदाय मंत्री जी कन्हैया चौधरी साहब से मिला और राजस्थान की विधानसभा में प्रश्न लगाया। उन्होंने, मंत्री जी ने आश्वासन दिया और मेरे एक्शन अधिकारी आए और उन्होंने बनास नदी, अगर बनास बिशुलपुर का पानी कभी सूख जाता है तो वहां कुआं बनाकर, पूरा ओपन वेल बनाकर वहां से पानी लिफ्ट करके हमारे अम्बेडकर यहाँ शमशान घाट के यहाँ पंप हाउस बनेगा। यहाँ एक बड़ी 3 लाख लीटर की टंकी बनेगी, एक प्रेमनगर में बनेगी टंकी, एक हनुमान नगर में बड़ी टंकी बनेगी, 3 लाख की 3-4 टंकियां बनेगी, एक स्टोरेज वहां 4 टंकियां बनेगी। उसमें शामिल मैंने मोहल्ला गांव को भी करवाया, मीठा पानी मिले, खेमा खेड़ा को भी मिले और जितने भी हमारे ऊंचा पंचायत और कुचलवाड़ा पंचायत के जितने मजरे हैं
चाहे अम्बेडकर कॉलोनी हो, ज्योति कॉलोनी हो, प्रेम नगर हो, जितनी भी कॉलोनियां हैं उन सब में मीठा पानी मिलेगा। इसकी वित्तीय स्वीकृति जारी हो गई है। और भी जो सड़कों का काम है, सड़कों के लिए प्रधान साहब और हम चरणबद्ध रूप से, ऐसा नहीं कि सारा पैसा हम आपके ऊंचा में दे दे। इतना अच्छा रिजल्ट भी नहीं था आपका, तो आप सब में हाँ कर रहे हो, नारे ला रहे हो। चुनाव के समय, विधानसभा के चुनाव में आपका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं रहा, यहां से बराबर ही रहे हम। कुछ भाई बैठे इधर भी जीते 537 वोटों से पहली बार ऊंचा पंचायत से हम जीते हैं। हमारे सरपंच साहब राजेश जी को, पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। और भी आपने अभी बाबा ने पहले कह दिया, ये मेरा मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन सरकार या जनप्रतिनिधि चुनने के बाद सबके होते हैं। मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए हमारी सरकार, हम काम कर रहे हैं। आपके ऊंचा पंचायत में अच्छा विकास करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप सबसे आग्रह मेरा, आपसी गुटबाजी में या चुनाव के समय कुछ प्रलोभन दे देवे या कुछ हो जाए, उस अंधविश्वास में हमारे को नहीं आना। संगठन को मजबूत करते हुए, भाजपा को मजबूत करते हुए, और अभी विकास तो एक सतत प्रक्रिया, जो आएगा वो करेगा। लेकिन हमारी सरकार, केंद्र की सरकार, संस्कृति विरासत को भी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हमारी देश सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम हो रहा। अभी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार, कैबिनेट और विधायक सभी हम वहां कुंभ प्रयाग तीर्थराज मां गंगा यमुना के दर्शन करके आए और स्नान करके आए। और हमारे क्षेत्र में खुशहाली रहे, जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में खुशहाली रहे, ऐसी हम आपके लिए मंगल कामना करके आए। वहां हमारी सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा, भजन लाल जी के द्वारा श्रद्धालुओं के लिए राजस्थान मंडप बनाकर उसमें 100 कमरों के लगभग व्यवस्था कर रखी है। और 10 से 15,000 श्रद्धालु रोजाना वहां भोजन निःशुल्क व्यवस्था कर रखी है। तो आप भी वहां जा सकते हैं। 144 साल बाद ऐसा अवसर प्राप्त होगा। आप सबको वहां जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, ताकि कुंभ स्नान करने से कितना ही हमें बहुत बड़ा लाभ होता है, पुण्य प्राप्त होता है। बहुत सारी बातें कही। इस विद्यालय में जितने भी भामाशाह बैठे हुए हैं, मैं भामाशाहों को मेरी तरफ से और हमारे मंच की तरफ से आपका धन्यवाद, दिल से, हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आपने इसमें सहयोग किया हमेशा। पहले, आज के समय तो सरकार बना रही है भवन, लेकिन पहले तो हम गांव से चंदा करके, पैसा कलेक्ट करके हम भवन बनाते थे। आप सभी भामाशाहों से आग्रह है कि आपके आगे समय, आने वाले समय में, भविष्य में भी आप इस विद्यालय के विकास के लिए सहयोग देते रहें, ताकि हमारे बच्चों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। यही मैं आपके बीच में अपील करना चाहता हूं। इस गांव के जितने भी अच्छे लोग हैं, उनसे मेरा आग्रह है, जब भी कोई फंक्शन हो, कार्यक्रम हो, 26 जनवरी या 15 अगस्त, आपको बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। क्योंकि हमारा ये विद्यालय मंदिर से भी बढ़कर है। यहाँ से बच्चा निकल कर जाता है तो आगे हमें, हमारा भविष्य है। इनकी यहाँ राजनीति का माहौल नहीं होना चाहिए। पहले पिछले 15 साल में इन्होंने ऐसा कार्यक्रम किया था, विद्यालय में भी राजनीतिकरण कर दिया था। मेरा आग्रह विद्वान साथियों से निवेदन है, प्रिंसिपल साहिबा से निवेदन है कि विद्यालय में तो कम से कम राजनीति को दूर रखें, ताकि हमारे बच्चों को हम गुणात्मक शिक्षा दे सकें। हम सबका भविष्य उज्जवल हो, बच्चों का हो सके, ये हम सबको प्रयास करना चाहिए। विशेषकर इस विद्यालय के जितने भी इस आयोजन में और इस विद्यालय भवन के निर्माण में ठेकेदार जी ने और जैन साहब ने अच्छी मेहनत की। मैं ठेकेदार जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्हें कम समय में अच्छी क्वालिटी, गुणात्मक दृष्टि से भवन को निर्माण कराया। जैन साहब और ठेकेदार साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आपको सम्मानित करता हूं सबके सामने मंच में, क्योंकि आपने कम समय में भवन बनाया। और विशेषकर इसमें फिर और 4 चांद लगाने वाले हमारे प्रधान साहब ने इस
भवन में जो भरत भराया इन्होंने सैंक्शन दी, तो इनको प्रधान साहब का भी धन्यवाद। प्रधान साहब ने पंचायत समिति जहाजपुर से लगभग 1 करोड़ रुपए दे दिए, इनको भी धन्यवाद प्रधान साहब को कि ऊंचा पंचायत को आपने विशेष बजट दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मोरना, खेमाखेड़ा, ये छोटे छोटे गांव है, इनका मूलभूत विकास नहीं होता था। ऊंचा पंचायत है, सरपंच बनता है, हमेशा ऊंचा में खर्च करता है। तो प्रधान साहब आपसे आग्रह है ये जो छोटे छोटे गांव हैं इनमें भी अपने को ध्यान देने की आवश्यकता है। मजरे ढाणियों का आसपास पोड़िया गांव है, बारला पोड़िया, माइला पोलिया, मुंशीपुरा की ढाणी, ये छोटे छोटे गांव है, इनमें बहुत पिछड़ापन है, हर दृष्टि से पिछड़े हुए। तो हम सबको इन गाँवों में भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इन गाँवों में भी हम कोई योजना बनाकर इन गाँवों का भी काम करें, ताकि ये लोग मूलभूत समस्याओं के इनके गाँवों में समाधान हो सके। इस कार्यक्रम में सभी 2 घंटे 2.5 घंटे से बैठे हो, आप सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पधारे, और इस भवन में और भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है तो उनको सब हम करा देंगे। लेकिन मेरे पेरेंट्स बैठे हैं, उनसे आग्रह है कि भवन सब हम ठीक कर देंगे, अच्छा कर देंगे, लेकिन हमारे बच्चों को संस्कारवान शिक्षा और गुणात्मक शिक्षा देने के लिए पेरेंट्स की बड़ी महत्व आवश्यकता होती है, उनकी भूमिका होती है, मातृशक्ति की भूमिका होती है। तो आपसे मेरा आग्रह है कि अपने बच्चों को हम अनुशासन में रखें, इनको समय समय पर इनकी मॉनिटरिंग करें। हमारे सब्जेक्ट टीचर से मिले, क्लास टीचर से मिले, हमारे संस्था प्रधान जी से मिले, बच्चे के बारे में, बच्चे का क्या है, पढ़ रहा नहीं पढ़ रहा, उसकी संगत कैसी है, वो कैसी संगत में, जैसी संगत में रहेगा वैसे बच्चे को संस्कार मिलेंगे। तो हमें अच्छी संगत में रहना चाहिए, बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए, और बच्चे का क्या है, वो इंटरेस्टेड है, उस बच्चे को जो जिसमें रुचि है उस क्षेत्र में उस बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी मेरे बहुत सारे प्लान में है, यहाँ नगर पालिका बनाने के लिए प्रस्ताव आया, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। आपके ऊंचा पंचायत में नगर पालिका बने, अगर नियमों में होगा तो इसको काम पूरा करेंगे। आपके ऊंचा में बालिका हॉस्टल बनाने के लिए भी हमने प्रस्ताव दे रखा है, वो भी हम चरणबद्ध रूप से पात्रता के आधार पर करेंगे, वो जो हॉस्टल भी खोलेंगे। बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं, तो आपके ऊंचा में मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए हम काम करेंगे। और इस कार्यक्रम में विशेषकर प्रधान साहब और राजेश जी, पूर्व सरपंच साहब जय सिंह जी और रामकुमार बाबा, आप पधारे, अमूल्य समय निकाला, तो सभी सम्मानित अतिथियों का मैं दिल से हृदय से धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। क्योंकि हमारे कुंभ में रुकना था 9 और 10 तारीख को, लेकिन समय दे दिया था प्रधान साहब ने 10 तारीख का ऊंचा में, तो सीधे विशेष विमान से प्रयागराज से सीधे जयपुर आए, जयपुर से सीधे रात को 1-2 बजे हम पहुंचे, आपके बीच में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस मौके अवसर पर पुनः हमारे विद्वान साथियों को, मंच संचालन करने वाले गुरुजी को, प्रिंसिपल साहिबा को, इनको सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने इस भवन बनाने में सभी कर्मचारी भाइयों ने, सभी शिक्षक बंधुओं ने आपने सहयोग किया, और उनको ये जो भी सुविधाएं ठेकेदार को दिलाई, इसके लिए धन्यवाद। हमारे इस क्षेत्र में, जहाजपुर विधानसभा क्षेत्र में, हमारी सरकार की और मेरी व्यक्तिगत सोच है कि सब पूरे विधानसभा क्षेत्र में अच्छे विद्यालय, जिस तरह सरकारी विद्यालय प्राइवेट विद्यालयों से भी सरकारी विद्यालय अच्छे होने चाहिए, ये हमारी सोच है। गुणात्मक दृष्टि से वातावरण अच्छा होगा, विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर संपूर्ण होंगे तो निश्चित ही बच्चों के उस पढ़ाई में वातावरण, अच्छा माहौल तैयार होगा। शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, बिजली, ये मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए हमारी सरकार इस क्षेत्र में ही काम नहीं करी। सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए अभी हमारी सरकार ने कैलेंडर जारी किया, 1 वर्ष में 60,000 को नियुक्तियां दे दी, और लगभग 1 लाख नौकरियां नई भर्तियां करने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए कैलेंडर जारी कर दिया सरकार ने, वो भी प्रक्रिया चालू कर दी है। हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा, हर दृष्टि से हमारी सरकार कर रही है। केंद्र और राज्य की सरकार संकल्पबद्ध है, और ये सारे सपने विकास की दृष्टि से हमारे मोदी जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन है कि हमारा देश विकसित भारत 2047
विकसित भारत विकसित राजस्थान की परिकल्पना है हमारी, तो हम सब प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, जहां भी जिसमें वो उसका